अस्सलाम वालेकुम जी। मैं कामरान चौधरी हूँ और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो रहे थे बच्चों के रिगार्डिंग न्यू ई शीट्स जो कि फेडरल बोर्ड में इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपनी थिंकिंग बता देता हूँ पुरानी ई शीट के बारे में और नई ई शीट के बारे में। अच्छा, अब जैसे तमाम लोगों को पता है कि जो पुरानी ई शीट्स थी उनमें बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस का जो सेक्शन होता था उसमें सीक्वेंस के साथ तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होते थे और क्वेश्चन नंबर के साथ पार्ट नंबर मेंशन होता था सीक्वेंस के साथ, और गिवन पार्ट की जगह पर ही स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता था। ठीक है, उसका आपको फ़ायदा ये था कि एक तो जैसे अगर हम मैट्रिक की बात करें, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो की, सो 15 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में गिवन होते हैं और बच्चों ने 11 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। सो पुरानी ई शीट पे 15 के 15 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए स्पेस सीक्वेंस के साथ दी गई थी। फ़ायदा ये हो जाता था कि बच्चे जो है अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी चाहें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, या मतलब अगर कोई किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो वो उसको काट कर मतलब दोबारा से एक नया शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था। ठीक हो गया। इशू क्या आया, 2021 और 22 के एग्ज़ाम्स में ना हमारे बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स ने ये वाली मिस्टेक्स की हुई थी कि जैसे उन्होंने क्या किया, पार्ट नंबर 1 अगर उनको नहीं आता सपोज, ठीक है, सो उन्होंने क्या किया, पार्ट नंबर 1 को खुद से काट कर उसकी जगह पे सपोज वो पार्ट नंबर 5th करना चाह रहे हैं तो पार्ट नंबर 1 की जगह पर पार्ट नंबर 5th लिखा उन्होंने खुद से और वहाँ पे उसको अटेम्प्ट कराए। ठीक है, तो इस तरह मतलब उन्होंने इररेलेवेंट अटेम्प्ट किया। अब देखें, इस तरह से स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि 2022 में इररेलेवेंट अटेम्प्ट के रिमार्क्स देकर उन स्टूडेंट्स को स्ट्रेट अवे 0 दिए गए। अब देखें, एक गलती करने से ना 2 शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स लूज हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, जैसे देखो, पार्ट नंबर 1 की जगह पे पार्ट नंबर 5 बच्चे ने सॉल्व किया तो पार्ट नंबर 5 की जगह पे अब वो दोबारा पार्ट नंबर 5 तो नहीं करेगा ना। ठीक है, सो इस तरह से मार्क्स रिडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई बच्चों की। अब फेडरल बोर्ड ने ये फैसला किया कि वो जो पार्ट नंबर मेंशन होता था ना बाय डिफ़ॉल्ट पहले से, वो पार्ट नंबर मेंशन अब नहीं कर रहे वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के साथ ब्रैकेट्स लगी हुई हैं और ब्रैकेट्स में स्पेस गिवन है। कोई भी स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से जो भी पार्ट पहले अटेम्प्ट करना चाहता है वो वहाँ पे पार्ट नंबर को मेंशन करके उसको अटेम्प्ट कर लेगा। ठीक हो गया, एक तो ये चीज़। तो ये तो फ़ायदा हो गया स्टूडेंट्स के लिए कि मतलब जो पार्ट स्टूडेंट्स पहले चाहता है सॉल्व करना वो कर सकता है। लेकिन नुकसान क्या हुआ, नुकसान ये हुआ है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की स्पेस ख़त्म कर दी गई नई ई शीट्स में। ठीक है, जैसे अगेन अगर हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो की बात करें या कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इन चारों सब्जेक्ट्स के लिए एक ही ई शीट इस्तेमाल होगी। उस ई शीट में 12 शॉर्ट क्वेश्चंस करने की स्पेस गिवन है। ठीक है, जबकि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो में हमने 11 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और कंप्यूटर के पेपर में हमने 9 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं 13 में से। ठीक है, तो कंप्यूटर के पेपर में तो अभी भी 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की स्पेस गिवन है, बट केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो के पेपर में 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की स्पेस गिवन है। या वहाँ पे उस स्पेस में बच्चे वो वाला क्वेश्चन करेंगे कि पहले 11 क्वेश्चंस करते हुए सपोज अगर किसी बच्चे का एक क्वेश्चन गलत हो गया तो वो 12वें क्वेश्चन के लिए जो स्पेस गिवन है वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे इस ई शीट में ना एक और आप काम ये कर सकते हो, एक और फ़ायदा ये है कि सपोज देखो आपने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया, वो तकरीबन 7-8 लाइंस पे आपका आंसर आया क्योंकि 14 लाइंस गिवन होती हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। 7-8 लाइंस पे उसका आंसर आ गया, लेकिन आपको बाद में एहसास हुआ यार ये जो मैंने क्वेश्चन किया ना ये गलत किया हुआ है। ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, वो जो पार्ट नंबर 1 आपने लिखा था ना उसको काट के
वहाँ पे पार्ट नंबर 2, 3, 4 जो भी आप करना चाह रहे हो वो लिखो, और नीचे जो 6-7 लाइंस बचती हैं उस पे आप दोबारा से नया एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक हो गया? सो ये काम आप कर सकते हो। ठीक हो गया? सो ये कुछ क्यूरीज थी। एनी हाउ मैं भी पुराने वाली ई शीट्स को कहूँगा कि वो ज़्यादा बेहतर थी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है? ये जो नई ई शीट्स हैं ये स्टूडेंट के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की चॉइस ख़त्म हो गई है आप लोगों के पास। ठीक है? पहले ऐसे होता था कि मतलब स्टूडेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते थे, तो पहले अगर क्वेश्चन में से कोई गलती हो जाती थी तो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए होते थे वो चेक हो जाते थे, और उसमें से जिन क्वेश्चन में ज़्यादा मार्क्स होते थे वही काउंट होते थे। ठीक है? लेकिन अब ऐसा नहीं है। सो डेट शीट की अगर हम बात करें, इसी वीक में एक्सपेक्टेड है डेट शीट मैट्रिक की। 27 अप्रैल से मैट्रिक के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होंगे, और बेस्ट ऑफ लक तमाम लोगों को। मेहनत करते रहें। किसी भी तरह की क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन होता है आपका, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करें। थैंक यू।